आज जो है वो हम एच पी जी के की जो सीरीज़ हमने शुरू की है रिगार्डिंग हाई कोर्ट एज वेल एज प्रीलिम्स और मेंस। हम प्री प्लस मेंस दोनों के लिए जो है वो एच पी जी के को कवर कर रहे हैं और इसमें हमारी जो है वो आज क्लास थर्ड होगी। इससे पहले की दो क्लासेस के बारे में अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहली क्लास में हिमाचल हिमालयाज़ यानी कि हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा था। हमने मेंस के क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस किए, प्लस साथ में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो टॉपिक को समझा और जाना। देन उसके बाद क्लास टू में हमने क्लाइमेट टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा कि किस रीजन का क्लाइमेट किस तरह का बन सकता है, और इसमें हमने ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सारे के सारे जितने भी क्लाइमेट्स हैं उनको पढ़ा। अभी जो हमारी क्लास थर्ड रहेगी उसमें हम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक तो हिमाचल हिमालयाज यानी कि हिमालयाज और क्लाइमेट, ये दोनों जो है वो आपस में लिंक करेंगे क्लास थर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारा जो मेन टारगेट है वो रिवीजन और प्लस साथ में प्री प्लस मेंस के अप्रोच को साथ में लेकर चलना है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, एंड आज जो है वो हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो रिवर सिस्टम है उसको हम जो है वो उसकी शुरुआत करेंगे आज। और टारगेट हमारा यही रहेगा कि रिवर्स के साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि रिवर जो है वो ऑलमोस्ट अगर देखो एक रिवर है तो वो उस रीजन का जहाँ से वो फ्लो कर रही है, जहाँ से रिवर बह रही है, उस रीजन में वो प्रॉपर आपको हर कंडीशन प्रोवाइड करेगी। लाइक आपको इरिगेशन के लिए ड्रिंकिंग वाटर जो है वो, या फिर कोई और फैसिलिटी हो, हाइड्रो पावर, तो वो पूरा पोटेंशियल जो है वो लिंक करता है। और ये कहा भी जाता है, एंशियंट टाइम में कहा जाता था कि कोई भी जो नदी है वो साम्राज्य की जो है वो मतलब एक तरह से लाइफ लाइन होती है, और ऐसा देखा भी जाता है आज के टाइम पे भी। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ से जो नदी बह रही है उस नदी के अराउंड में जितना रीजन है उसको साथ साथ में कवर करते चलेंगे। चाहे वो कोई वैली है, चाहे वो कोई पास है, चाहे वो कोई ग्लेशियर है, और चाहे वो कोई रोड है, कोई भी है, कुछ भी है, तो उसको हम साथ के साथ में कवर करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि रिवर के साथ साथ में हमारी रिवर वैलीज भी कवर हो जाएगी और माउंटेन्स का भी हमें पता चल जाएगा, और ऑलमोस्ट हमारे दो तीन टॉपिक्स एक साथ में कवर हो जाएंगे। तो एच पी रिवर सिस्टम के बारे में बेसिक अगर हम बात करें सबसे पहले, तो याद रखना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर और एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर नॉर्मली हम समझ रहे हैं इसको, वेस्ट यानी कि आपका जो कि इंडस रिवर सिस्टम, ये कहाँ पर ड्रेन होती है, अरेबियन सी में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर की अगर हम बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें जो मेन गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आती है दैट इज यमुना। और यमुना के साथ यहाँ पर यमुना की ट्रिब्यूटरीज में टोन्स, पब्बर, जलाल गिरी और मारकंडा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, जो कि गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि जब हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो दैट मीन्स ये रिवर्स ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, और वेस्ट फ्लोइंग ड्रेन करती है आपका अरेबियन सी में। बिल्कुल बेसिक। यहाँ पर जो चार इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सीक्वेंस भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और ऑलमोस्ट हिमाचल प्रदेश का 90% जो एरिया है, ड्रेनेज जो बेसिन है, वो जो आपका ये चार रिवर्स ही कंप्लीट करती है, यानी कि आपका 90% एरिया चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज यही ड्रेन करती है। देन उसके बाद हमारे जो मेन टारगेट रहेंगे उसमें रिवर के साथ हम कल्चर पढ़ेंगे, रिवर के साथ हम वैली को देखेंगे, रिवर के साथ हम ह्यूमन सेटलमेंट्स को देखेंगे, रिवर के साथ हम क्लाइमेट फैक्टर को समझेंगे, रिवर के साथ हम हाइड्रो पावर और ग्लेशियर को पढ़ेंगे, जैसे बड़ा सिगड़ी, छोटा सिगड़ी, तो लोकेशन अभी साथ में देख लेंगे, चंद्रताल, सूरजताल। तो ये सभी साथ साथ में हम चलते रहेंगे। प्लस कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर ट्राइब को इंक्लूड करेंगे कि उस रीजन में कौन सी ट्राइब रहती है। तो इससे क्या होगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच हम जो है वो ज्योग्राफी के लिए फॉलो कर रहे हैं। प्लस ये एक नेटवर्क है पूरा का पूरा रिवर्स का, रिवर चैनल का मतलब इंडस रिवर सिस्टम का, जिसमें अगर हम बात करें सारी रिवर्स ऑलमोस्ट मेंशन्ड है। तो आपके लिए काम रहेगा कि आपको ये पूरा ना लर्न होना चाहिए। कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल श्योक को पूछ सकता है कि श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गिलगिट राइट बैंक से ज्वाइन करती है, लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करती है। तो ये लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये डायग्राम जो है वो आपको एक नंबर दे सकता है पॉलिटी या जो सॉरी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद हमारे लिए हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से ना, हमें जो चार नदियां हमने बात की, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए नॉर्थ से साउथ स्पेशली। तो देखो सबसे पहले ऊपर अगर हम बात करें तो चनाब आती है, फिर चनाब के बाद रावी, फिर यहाँ पर ब्यास और फिर सतलुज। तो हमें इसी सीक्वेंस में इनको याद करना है, नॉर्थ टू साउथ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ याद करना। ये क्लियर हुआ, और इस मैप का समझ आएगी कैसे पढ़ना है। Yes, sir.
यहाँ पे जो है वो आपका तिब्बत या चाइना की अगर हम बात करें, जहाँ से जो है वो आपका जो है वो इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये जो है वो एक तरह से यहाँ पर मानसरोवर ही है। मानसरोवर का एक एंड जहाँ से आपका जो है वो आपका सतलुज आती है, दूसरा एंड जहाँ से जो है वो आपकी इंडस रिवर आती है। फिर इंडस रिवर इस तरह से जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से क्रॉस करके लद्दाख रीजन को क्रॉस करके देन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एंटर करके फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। अभी यहाँ पे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जो हमारी रिवर्स है, ठीक है, जो हिमालयन रिवर्स है, स्पेशली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो हम अब सबसे पहले देखते हैं। और फीचर्स ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब आप मेंस में लिखते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा लिखने के लिए कि डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स, और ये क्वेश्चन भी है, इसको नोट डाउन कर लो। डिस्कस द, लिख लो एक बार क्वेश्चन, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। आपको इसको लिखना है 120 वर्ड्स में। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर आता है दैट इज पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर का मतलब क्या हो गया कि सदाबहार। सदाबहार मतलब यहाँ पर आपको पानी 12 महीने मिलेगा। अब पानी 12 महीने किस तरह से मिल सकता है, तो पहला तो हो गया कि मानसून में पानी आ रहा है, मानसून के टाइम पे पानी आता है, लाइक बारिश हो रही है तो पानी आ रहा है। सेकंड, उसके बाद अभी हिमालयन रीजन में ग्लेशियर्स है, और ग्लेशियर्स जो है वो समर समर टाइम में यानी कि गर्मियों के टाइम पे पिघलते हैं। तो गर्मियों में जो नदियों में पानी रहता है वो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से रहता है, और इसकी वजह से कहा जाता है कि जो आपकी हिमालयन रिवर्स है वो पेरिनियल इन नेचर है। देन उसके बाद एक फीचर हम ये भी बता सकते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स है वो आपका इंडस रिवर सिस्टम को भी पानी प्रोवाइड करती है, और गंगा रिवर सिस्टम को भी जो है वो पानी प्रोवाइड करती है। एक फीचर और आता है इसमें थर्ड, दैट इज एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वो नदियां जो हिमालयाज के ओरिजिन से पहले ही एग्जिस्ट करती थी, जैसे सतलुज रिवर हो गया, ब्यास रिवर हो गया, ये हमारे वेदों में भी मेंशन्ड है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि जो नदियाँ पहले से ही जो है वो एग्जिस्ट करती थी, जैसे सिंधु नदी हो गया, ये हिमालयाज के ओरिजिन से पहले एग्जिस्ट करती थी। तो जो नदियाँ पहले एग्जिस्ट करती है हिमालयाज के ओरिजिन से, उनको कहा जाता है एंटीसीडेंट रिवर। आपको एक लिस्ट बनाकर रखनी है एंटीसीडेंट रिवर कौन सी है, क्वेश्चन बन सकता है इसके रिगार्डिंग। देन उसका वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंड, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, ये लैंड फॉर्म्स बनाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मींडर्स, गॉर्जीज, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें डेल्टाज। तो ये जो लैंड फॉर्म्स बनाती है, मींडर्स क्या होते हैं ये भी हम पूरा डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी जब हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। या गॉर्जेस क्या होते हैं, या फिर आप रैपिड्स क्या होते हैं। रैपिड को आप बहुत सिंपल सेंस में बताता हूँ आपको, इवन लाइक मींडर्स को भी बताता हूँ। देखो नदी इस तरह से क्रॉस करती है, आपने देखा होगा कोई नदी इस तरह से चलती है, ऐसा होता है ना, नदी ऑलमोस्ट इस तरह से फ्लो करती है। तो ये जो साइडें बनती है दैट इज मींडर, इनको मींडर कहा जाता है, जो टर्न बनते हैं ये। प्लस उसके बाद दूसरा हो गया रैपिड। अब क्या है कि मान लीजिए कोई नदी इस तरह से फ्लो कर रही है, हुआ क्या कि यहाँ पे उसको एक पत्थर मिल गया, हार्ड रॉक मिल गई, हार्ड सरफेस मिल गया, और अब इसने पानी को रोक दिया। तो जब पानी यहाँ से फ्लो करेगा तो पानी इस तरह से ऊपर उठकर आगे निकल जाएगा। तो जो ये यहाँ इस तरह से चल रहा है तो दैट इज मींडर, इसको कहा जाता है रैपिड, इसको कहा जाता है रैपिड, कि इस तरह से जो वो रैपिड बन रहे हैं। गॉर्जेस क्या होते हैं, अब देखो पहाड़ ना इस तरह से होता है। जनरली पहाड़ क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो पहाड़ को ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे पहाड़ होता है। अब क्या है, रिवर इसके बीच से फ्लो कर रही है। अब रिवर तो इसके बीच से फ्लो कर रही है, फिर रिवर क्या करती है, साइडों को काटना शुरू कर देती है। इरोजनल फीचर है, जब रिवर काटना शुरू कर देगी तो फिर वो इस तरह से सीधा हो जाता है बिल्कुल, और फिर उस सीधे जो आप रहता है बिल्कुल जब सीधा हो जाता है तो फिर उसके बीच से जो पानी बहता है, और जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो उसको कहा जाता है गॉर्जेस। चेनाब रिवर, ठीक है। और उसके बाद आपका दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, चेनाब हो गया, इंडस हो गया, सतलुज हो गया, ये सभी गॉर्जेस बनाती है, ये याद रखना। ये समझ आ गया पूरा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर। ये भी जो है वो हिमालयन नदियों का जो है वो एक मुख्य फीचर रहता है। इरोजनल यानी कि ये जो है वो मिट्टी का कटाव भी करती है, यानी कि सॉइल इरोजन भी करते हैं, और डिपोजिशन भी करती है। डिपोजिशन का फीचर आता है जब वैलीज बनाती है, जो फर्टाइल वैलीज, दून द्वार रीजन जो बनते हैं, या डेल्टा रीजन जो बनता है। इरोजनल में हमने देखा, जब हम बात कर रहे हैं गॉर्जिस की, हम देखते हैं ट्रंचेस की, जब खाइयां बन रही है। देन उसके बाद लोकल जो कंसेप्ट है, लाइक आपका अगर हम बात करें टेम्परेचर इन्वर्जन, तो टेम्परेचर इन्वर्जन से भी लिंक करती है। और मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक के ऊपर जो है ड्यू टू द टेम्परेचर इन्वर्जन आजकल के टाइम पे फॉग देखा जाता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सीजनल स्ट्रीम्स। सीजनल स्ट्रीम्स का मतलब क्या होगा कि वो नदियाँ जो सीजन्स में एक्टिव होती है, जैसे मारकंडा हो गई, घग्गर नदी हो गई, या आपका गिरी हो गई, या कोई और जो मतलब ज़्यादा एक्टिव होती है, सरस्वती रिवर हो गया, ऑलमोस्ट वो जो है वो सीजन के टाइम पे काफ़ी एक्टिव रहती है। तो ये इसको कहा जाता है चाउज। और ये जो चोज है ये आपको मिलते हैं कहाँ पर,
शिवालिक में, लोअर शिवालिक में जो आपको ये रीजन मिलता है, तो ये भी एक सेलियंट फीचर है। फिर उसके बाद फ्लड लाइक कंडीशन बन जाती है ड्यूरिंग मॉनसून। अभी आप ये दोनों पॉइंट को आपस में लिंक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास स्पेस कम है और पॉइंट्स ज़्यादा है। फिर उसके बाद हिमाचल की जो नदी है उनके पास ह्यूज पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रो पावर। और इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, कि रिन्यूएबल एनर्जी का हमारे पास बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल है, और हाइड्रो पावर वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का, जो काफ़ी कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। देन आपके पास पोटेंशियल पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना जो है वो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। अप्रॉक्सीमेटली 27,456 या 86 मेगावाट के अराउंड जो है वो हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, 27 के अराउंड इतना। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और अप्रॉक्सीमेट भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक फीचर और आता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है कुछ नदियाँ। हिमाचल की कुछ नदियाँ हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, जैसे कि सतलुज तिब्बत और इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाती है। रामपुर में जब एंट्री करती है तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, या किन्नौर में जब एंट्री करती है तो हम बता सकते हैं कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर बना रही है। स्टेट या डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर भी फॉर्म करती है तो हम बता सकते हैं। प्लस साथ में हमारी जो नदियां हैं हिमाचल की, उनका होली सिग्निफिकेंस है, मतलब उनको जो है वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे चंद्रा और भागा तांडी रिवर पे मिलती है, तो ये जो संगम है दो नदियों का, यहाँ पर जो है वो उसको काफ़ी जो है वो प्योर माना जाता है। तो इस तरह से जो है वो हम इसको बता सकते हैं सेलियंट फीचर्स में। देन जब आप इसका कंक्लूजन बनाओगे, तो कंक्लूजन में आपको बताना है यहाँ पर कि जो रिवर सिस्टम है हिमाचल प्रदेश का, वो वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर है। अगर हम बात करें, रिवर सिस्टम जो है वो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है जीडीपी में, स्पेशली इन मॉडर्न टाइम। और फिर आप रिसेंट एग्जांपल्स लिखते हैं जैसे कि टूरिज्म हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गए, ये सब को आपको कंक्लूड करना है अपने आंसर में। देन अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास स्पेस बचता है तो आप सेलियंट फीचर्स के साथ साथ में एट द एंड कुछ चैलेंजेस भी बता सकते हैं, और चैलेंजेस के बाद पॉजिटिव जो है वो आपका कंक्लूजन रहेगा। चैलेंजेस में आप यहाँ पर बता सकते हैं रिवर पोल्यूशन, ठीक है, फ्लड लाइक कंडीशंस बन जाती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं तो उसका भी काफ़ी इंपैक्ट जो है वो देखा जाता है। देन उसके बाद आज जो हम सबसे पहले रिवर को पढ़ेंगे दैट इज चेनाब। चेनाब रिवर को पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा, मतलब लाइक इसके अराउंड में कौन कौन सी वैलीज है वो भी हम साथ के साथ में कवर करेंगे। तो इससे क्या है कि वैली भी हमारी साथ में कवर हो जाएगी और चेनाब रिवर भी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो बेसिक हमें याद रखना है कि चेनाब का जो वैदिक नेम है दैट इज अस्किनी। क्या है चेनाब का वैदिक नेम? अस्किनी। हाँ, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि चेनाब का जो वैदिक नेम है दैट इज अस्किनी। अभी क्या है, मैप ना साथ में मैंने इंक्लूड किया है, तो जहां जहां पे भी मैप होगा आपको भी अपने साथ में मैप बनाना है। तो देखो दो नदियां हैं, ठीक है, और संस्कृत नेम जो है वो चंद्रभागा, संस्कृतिक नेम जो है वो चंद्रभागा। अब संस्कृत का जब नाम आता है ना यहाँ पे, तो दैट मीन्स वेदों में चंद्रभागा कहा गया है, ठीक है, एक बेसिक पॉइंट। बिगेस्ट रिवर है स्टेट की वॉल्यूम वाइज। जब हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी कि कितना पानी है, कितना तेज पानी है, कितना पानी का करंट तेज है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेनाब जो है वो बिगेस्ट रिवर है, और लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो सतलुज है। अभी जो हमें याद रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो चेनाब रिवर है ये इंडस रिवर जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1960 में, उसमें चेनाब रिवर को भी इंक्लूड किया गया, और इसको मेडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान का समझौता कराया था, जो वाटर चैलेंजेस जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहे थे उसके रिगार्डिंग। अब देखो चेनाब रिवर के बारे में सबसे पहले मैप पर चलते हैं, मैप को पूरा देखते हैं। तो देखो यहाँ पर नीचे वाली साइड सबसे पहले तो दो रिवर्स देखो, यहाँ से आगे आपकी, यहाँ पर है आपका चंद्रताल जहाँ से चंद्रा रिवर निकली, और उसके बाद यहाँ पर आता है आपका सूरजताल जहाँ से आपका भागा रिवर निकली निकली और ये वाली ये यहाँ पर ये रीजन, और यहाँ पर भागा, ये आपका सूरजताल हो गया और चंद्रताल। अब जो भागा रिवर यहाँ से निकली ये दोनों मिलती है यहाँ पर, तो इसको इस रीजन को कहते हैं तांडी, जहाँ के जिसके बाद ये जो है वो चंद्रा आपकी जो पूरी चेनाब रिवर बनती है। सांस्कृतिक नेम आपका हो गया इसका चंद्रभागा। अभी उसके बाद जो हमें और पॉइंट याद रखने हैं, देखो यहाँ पर है भागा रिवर। भागा रिवर के थोड़ा सा ईस्ट में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको छोटा सिगड़ी ग्लेशियर मिलेगा। तो ये भी क्लियर होता है कि छोटा सिगड़ी ग्लेशियर कहां पर है, इट इज इन लाहौल स्पीति। देन उसके बाद चंद्रा रिवर के, अगर आप देखो भागा रिवर के ईस्ट में जा रहे हैं तो आपको छोटा सिगड़ी मिल रहा है, लेकिन जब हम चंद्रा रिवर के ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो है वो एक तरह से स्पीति वैली देखने को मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो देखो, अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको बड़ा सिगड़ी मिलेगा। तो दो ग्लेशियर है, छोटा सिगड़ी और बड़ा सिगड़ी, इट इज इन योर लाहौल स्पीति। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमें देखना है कि चंद्रताल, चंद्रताल के ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा बारालाचा पास। बारालाचा पास जो किसमें है, जास्कर रेंज में है। अभी बारालाचा पास के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कनेक्ट कर रहा है लाहौल को लेह के साथ।
तो ये क्लियर होता है कि ये पास कौन सी रेंज में आता है, जास्कर रेंज में आता है, और ये कनेक्ट कर रहा है लाहौल और लेह को। देन उसके बाद हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि बारालाचा जो पास है, इसको मैनेज कौन करता है, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मैनेज करती है। 1960 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी बॉर्डर रीजन में रोड्स हैं, जितने भी पासिस हैं, उन सभी को मैनेज यही करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग लाइक डेवलपमेंट करनी है, रोड बनाना है, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सभी काम जो है वो यही करती है। और ये जो पास है पूरा कंट्रोल भी जो है वो बारालाचा पास का जो है वो आपका बॉर्डर बीआरओ के पास ही रहता है। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है, जब यहाँ से रिवर चंद्रभागा दोनों तांडी में मिल गई, देन उसके बाद फ्लो करती है, ये एंट्री करती है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ये एंट्री करती है दैट इज योर भुजिंद। भुजिंद जगह है जहां पर जो है वो ये एंट्री करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और जब ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है तो यहाँ पर ये जो है वो पांगी वैली को क्रॉस करती है, यानी कि पांगी वैली से जो है वो फ्लो करती है। और पांगी वैली में जो है वो एक सचू नाला जो है वो कनेक्ट करता है आपका चनाब रिवर को। इससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो मयूर नाला जो है वो आपका कनेक्ट करता है लाहौल वैली में, तो याद रखना मयूर नाला लाहौल वैली में, और पांगी वैली में आपका सचू नाला, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है काफी। देन उसके बाद अब देखो बहुत ध्यान से समझना, इस तरह से अगर ये रिवर पैरेलल चल रही है, ठीक है बिल्कुल, तो इसके साइड पे आपको निचली साइड पीर पंजाल देखने को मिलेगी। तो ये भी क्लियर होता है कि पीर पंजाल के दूसरी साइड आपकी चनाब रिवर है, पीर पंजाल के दूसरी साइड चनाब रिवर, और चनाब रिवर के ऊपर आ गई आपकी पांगी वैली। और इसी वजह से रिवर है यहाँ पे, लेकिन पांगी इसी वजह से बहुत इंटीरियर चल जाता है, और इसको जो है वो एक तरह से जो है वो ट्राइबल एरिया या फिर बहुत बैकवर्ड रिमोट एरिया कहा जाता है। देन उसके बाद अगर हम नॉर्थ में यहाँ पर बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पर आपको पांगी वैली मिलेगी। देन उसके दूसरी साइड यहाँ पर आपको लाहौल वैली मिलेगी। और लाहौल वैली के ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको स्पीति वैली मिलेगी। तो ये तीन हो गया, देखो लाइन में बन गई वैलीज तीनों, सबसे पहले स्पीति वैली, देन फिर लाहौल वैली, और फिर पांगी वैली। अब उसके बाद दूसरा पीर पंजाल रेंज के साउथ में यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपको नीचे जो चंबा वैली देखने को मिलेगी। तो इस वाली साइड पे यहाँ पर आपके लिए होगी चंबा वैली, बिल्कुल मैं पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। और चंबा वैली के नीचे साइड आपको यहाँ पर धौलाधार रेंज मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना कि चंबा वैली के ईस्ट में यहां पर हम जाते हैं, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग दिस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का रीजन, यहां पर आपको कुल्लू वैली मिलेगी। और जो कुल्लू वैली है फिर यहां से आपको ब्यास रिवर फ्लो करती हुई मिलेगी। फिर ये ब्यास रिवर यहां धौलाधार को इस तरह से कट करेगी और जो है वो कांगड़ा में एंट्री करेगी। समझ आया? यस सर। काफी इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलोगे तो क्लैरिटी बनेगी। अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाए मैच द फॉलोइंग में कि आपको जो है वो या फिर सीक्वेंस वाइज आ जाए कि पहले चंबा वैली आएगी, पहले पांगी वैली आएगी, फिर आपका चंबा वैली आएगी, फिर उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे कुल्लू वैली आएगी, या आपको इस तरह से सीक्वेंस बन सकता है ईस्ट की तरफ भी और आपका नॉर्थ टू साउथ भी और ईस्ट टू वेस्ट भी, तो इसको इसी तरह से पढ़ना है। देन मैंने आपको बताया कि चंद्रा और भागा दो रिवर्स, इनके रिगार्डिंग में जो आपका स्टोरी भी बनती है कि चंद्रा जो थी वो डॉटर थी मून की, और भागा जो है वो सन था गॉड का, मतलब जो सन सूर्य भगवान है उनका बेटा। अभी इन दोनों के कन्फ्लुएंस जो है वो आपका टांडी रिवर, टांडी जगह पे हो रखा है जहां से जो आपका चंद्रभागा बनती है। टोटल लेंथ अगर हम बात करें स्टेट में, हमारी स्टेट में जो है वो 122 किलोमीटर रहती है। और किश्तवाड़ रीजन है जम्मू कश्मीर का, किश्तवाड़ रीजन जम्मू कश्मीर का, संसारी नाला भी इस रीजन को कहा जाता है, जहां पे जो है वो ये पोदर वैली ऑफ जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है। तो ये भी क्लियर होता है कि पोदर वैली कहां पर है आपका जम्मू कश्मीर में। प्लस उसके बाद देखो यहाँ पर एक मैंने जिस तरह से देखो पीर पंजाल यहाँ पर एंट्री करी, फिर उसका पीर पंजाल के बाद ना यहाँ पर आपको एक धार मिलेगी जो कि आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बॉर्डर रीजन में आती है, दैट इज दागिनी धार। तो दागिनी धार कहां पर है आपकी, इट इज इन चंबा। तो ये भी क्लियर होता है यहाँ पर, इसको साथ में ही याद रखना। देन उसके बाद कैचमेंट एरिया अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट जो चंबा इसका चनाब रिवर का है हिमाचल प्रदेश में, वो है 14.2% जो है वो कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मतलब इतना रीजन जो है वो इतने रीजन में जो है वो चनाब में जो है वो पानी आता है, इतने रीजन से हिमाचल प्रदेश में आता है। फिर म्यूर नाला, म्यूर एंड थिरोट नाला जो है वो ज्वाइन करते हैं चनाब रिवर को इन लाहौल वैली, और सचू नाला जो है वो पांगी वैली। तो ये बिल्कुल बेसिक है, याद रखना और लर्न करना है इसको साथ के साथ में कि मियार और थिरोट आपका जो है वो कहाँ पर ज्वाइन करते हैं, लाहौल वैली में, और जो सेचू करता है वो करता है पांगी वैली में। तो अब ये भी क्लियर होता है यहाँ पर कि पहले ये दोनों आएंगे, देन उसके बाद आपका जो है वो आपका सेचू आएगा। तो ईस्ट टू वेस्ट हम इसको लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद पांगी की अगर हम बात करें यहाँ पे कि पांगी में जब एंट्री करती है तो वो भुजिंद जो है वो जगह है जहां पर एंट्री करते हैं, और लीव करने का जो पॉइंट है दैट इज संसारी नाला। संसारी नाला किश्तवाड़ रीजन और
यहाँ पर पोदर वैली। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको साथ में ही लिंक करवा दिए। अभी जो चेनाब रिवर है उसमें प्रोमिनेंट वैलीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है पांगी वैली, एक जो चेनाब रिवर में जो प्रोमिनेंट वैलीज आ रही है इसको, और सेकंड आती है उसको चेनाब वैली भी कहा जाता है, चंद्रभागा वैली भी कहा जाता है, या फिर रंगोली वैली भी कहा जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि जो चंद्रभागा वैली है इसमें जो फेमस एक विलेज है, फर्स्ट विलेज, उसका नाम है खशकर। तो ये विलेज का नाम भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन ट्राइब्स की अगर हम बात करें कि इस वैली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, तो भोटियाज यहाँ पर है, और भोटियाज जो है वो आपका एक तरह से लाहौल और बुध, मतलब यहाँ से, मतलब एक तरह से लाहौल्स में भी है, और एक तरह से नॉर्मल है कि ट्राइब का है, भोटियाज है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लाहौलीज भी मिलेंगे और बुद्धिज्म भी साथ मिलेंगे, बौद्ध भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और भोट जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है, जो कि तिब्बत के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश में फॉलो किया जाता है। तिब्बत के लिए जो है वो भोट वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। तो भोटिया इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो तिब्बतियन लोग रहते हैं, मतलब वो लोग जो तिब्बत से इस रीजन में आ गए थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंशिएंट टाइम में हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो कि इस रीजन में जो है वो तिब्बत का एक्सपेंशन हो। देन जो रिवर है इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे, तो उसका जो अपर बेसिन है यहाँ पर इस रीजन में, तो ये बैरन है। बैरन मतलब यहाँ पर जो है वो आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या फिर आपको प्रॉपर जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिलेगी सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर आपको हरश कंडीशंस मिलेगी। हराश कंडीशन जब मिलती है तो दैट मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होगा, यहाँ पर ट्री लाइन नहीं होगी, यहाँ पर जो है वो अल्पाइन या फिर आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है, जिसको हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद लोअर रीजन में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लोअर रीजन जो है वो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को। तो इस रीजन में हम देखते हैं यहाँ पर लोअर रीजन में तो आपको वैलीज देखने को मिलेगी, जहाँ पर वैलीज होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल चेनाब रिवर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर रेटल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सलल डैम है, ठीक है, दुल्हस्ती डैम है यहाँ पर, और पकल पकल दुल्हस्ती। तो ये इंपॉर्टेंट डैम्स है जो चेनाब रिवर के ऊपर है हिमाचल प्रदेश में। और रेटल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। देन उसके बाद पांगी वैली की हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम वैलीज को साथ के साथ में कवर करेंगे। तो पांगी वैली जो है वो तहसील है एक तरह से, पांगी तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 18,868 जो है वो पॉपुलेशन है। 18,868 जो है वो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। अभी पांगी वैली देखो, आपको मैंने यहाँ पर बताया था इस तरह से कि दिस इज द पांगी पांगी वैली। अभी नीचे वाली साइड पे आपको पीर पंजाल है, तो ऊपर वाली साइड पे आपकी जो है वो जास्कर रेंज। तो इट इज द वैली दैट इज लोकेटेड बिटवीन द जास्कर रेंज एंड द पीर पंजाल रेंज। तो ये एक बेसिक पॉइंट है, तो याद रखना। अभी ऊपर वाली साइड पे जास्कर है और नीचे वाली साइड पे आपकी जो है वो पीर पंजाल है। दोनों की फैक्ट समझना ध्यान से। अगर स्नोफॉल होगा तो सिर्फ, मतलब अगर विंटर में बारिश होगी तो वो स्नोफॉल की फॉर्म में होगी, और इतनी ज़्यादा होगी कि परमानेंट कवर रहेगा, तो फिर 6-6 महीने यहाँ पर स्नोफॉल रहता है। प्लस साथ में उसके बाद दूसरा पॉइंट कि देखो दोनों साइड से आपको जो है वो माउंटेन्स प्रोटेक्ट कर रही है। पांगी वैली को दोनों तरफ से माउंटेन्स प्रोटेक्ट कर रही है, दैट मीन्स एंट्री के लिए पासिस होने चाहिए। दोनों साइड से एंट्री के लिए पासिस होंगे, ठीक है, बेसिक। और बीच में से नदी भी क्रॉस कर रही है। तो एक अगर ये नदी नहीं होती तो शायद इस रीजन में जो है वो लाइफ जो है और टफ हो जाती और मुश्किल हो जाती। तो एंशिएंट टाइम पे अगर हम बात करें तो जो वैली है ये चंबा किंगडम का पार्ट थी, यानी कि चंबा जो एक प्रिंसली स्टेट थी उसका पार्ट जो है वो माना गया है इस वैली को। ब्रिटिश टाइम पे अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल तो हिमाचल को किया, एडमिनिस्ट्रेशन रखी, बट लेकिन यहाँ रिमोट रीजन था तो इतने तक जो है वो प्रॉपर जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन इतनी हराश कंडीशंस थी कि जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स ने जो है वो कम इंटरेस्ट दिखाया, यानी कि लेस इंटरेस्ट था ब्रिटिशर्स का। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो चंबा जब हिमाचल का पार्ट बना तो वैली भी हिमाचल का पार्ट बन गई। कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पंगवाल मिलेंगे और भोटिया। भोटिया मैंने आपको अभी बताया कौन होते हैं भोटियाज। लाहौली पीपल्स। हाँ जी, लाहौली पीपल्स। हाँ बिल्कुल, लाहौली पीपल। और भोट वर्ड जो है वो तिब्बतियन के लिए फॉलो किया जाता है। देन उसके बाद अभी एक कंसेप्ट समझो कि ये रीजन तिब्बत के साथ क्लोज है, तिब्बत के साथ, या फिर अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर लेह, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर तिब्बत की इन्फ्लुएंस देखी जाती है, मतलब कल्चर में जो है वो तिब्बतियन कल्चर को यहाँ पर देखा जाता है। फेस्टिवल की अगर हम बात करें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, तो पहला फेस्टिवल आता है दैट इज पूरी फेस्टिवल। और ये पूरी फेस्टिवल जो आपका लॉर्ड त्रिलोकीनाथ को डेडिकेटेड है। तो एक यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि जो पांगी वैली में जो मेन जो लॉर्ड है, भगवान माना जाता है, वो दैट इज लॉर्ड त्रिलोकीनाथ। और यहाँ पर त्रिलोकीनाथ जी का टेम्पल भी है। देन फेस्टिवल में अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो चंद्रावाल, साजो, ठीक है, और उसके बाद अदर फेस्टिवल्स होते हैं जो कि सीजनल और एग्रीकल्चरल साइकिल को बताते हैं। तो साजो और चंद्रावाल ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो सीजनल और एग्रीकल्चरल लिंक करते हैं। इसके बाद नॉर्मल फेस्टिवल दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ये भी जो है वो यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक आप बता सकते हैं। देन उसके बाद लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो पंगवाली और भोटी दो लैंग्वेजेस है। अभी ये भी क्लियर होता है कि पंगवाली लोकल बोली भी है, लोकल डायलेक्ट भी है, और भोटी भी यहाँ पर बोली जाती है। देन इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो इतनी हराश कंडीशंस है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, मैसिव लेवल पर तो नहीं होगा। बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकता है इस रीजन में? नो सर। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये रीजन जो है वो काफी जो है वो एक तरह से यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल नहीं होती। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है दैट इज सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि अपने लिए, सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए उतना ही ग्रो करना है जितने से अपने परिवार का और अपना जो है वो मतलब अपने इनफ हो। दैट मीन्स सरप्लस यहाँ पर नहीं होगा। मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो बरेली पोटैटो यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स रहती है। पोटैटो का मैं इसलिए कहूँगा आपको, जितने भी हायर एल्टीट्यूड्स है वहाँ पर पोटैटो को ग्रो किया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो एक तो अंडरग्राउंड है, दूसरा अगर बर्फ पड़ जाती है तो पोटैटो को नुकसान नहीं होता, वो अंडरग्राउंड रहेगा, फिर जब बर्फ पिघलेगी तो उसके बाद पोटैटो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इस रीजन में पोटैटो ग्रो किया जाता है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड, यानी कि एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि कौन कौन से पशु जो है वो ये जो है वो डोमेस्टिकेट करते हैं, तो याक और शीप। याक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और शीप इनका जो है वो मेन रहता है। प्लस साथ में हैंडीक्राफ्ट के लिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैंडीक्राफ्ट का मैंने आपको एक सबसे कॉमन एग्जांपल बताया था कि अगर जहाँ पर 6 महीने जो है वो बर्फ़ रहती है, तो उस टाइम पे लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडीक्राफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लोग क्या करते हैं, अपने घरों पे रहते हैं, फिर स्वेटर्स बुनते हैं, ठीक है, शॉल्स बुनते हैं, कोट्स बनाते हैं। तो वो सभी जो है वो कल्चर के साथ लिंक करता है, एक तो आपका इकोनॉमी के साथ लिंक करता है और क्लाइमेटिक रीजन के साथ भी इंक्लूड करता है। क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, तो उस टाइम पे आप काम क्या कर सकते हैं, आप जो है वो हैंडलूम्स बना सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं, वुलन आप शॉल्स वगैरह देखते हैं, किनोरी कोट देखते हैं, तो वो सभी इसी तरह से इवॉल्व हुए। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सच पास है एक। सच पास की जो हाइट है यहाँ पर कितने एल्टीट्यूड पर है, वो है 4414 मीटर, और ये कनेक्ट कर रहा है चंबा और पांगी वैली को, यानी कि एक तरह से गेटवे कहा जाता है। हमने बात की थी ना यहाँ पे कि एक पास, कोई ना कोई पास तो होगा जो कनेक्ट करेगा। तो चंबा वैली और आपका जो पांगी वैली है, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज अ सच पास। तो याद रखना इट इज इन पीर पंजाल और एक कनेक्टिविटी बना रहा है। अब पासिस की कनेक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, दो रीजन, मतलब पासिस क्या रहता है कि दो रीजन को जब कनेक्ट कर रहे हैं, तो पासिस भी हम हर रीजन के साथ में कवर करते चलेंगे। बिल्कुल साथ में पढ़ना, कम पढ़ेंगे लेकिन साथ के साथ में याद करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर त्रिलोकीनाथ जो है वो टेम्पल भी है, बहुत फेमस टेम्पल है, और ये इनकी डाइटी भी है पांगी रीजन में। तो अब आपके लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि पांगी रीजन में जो है वो फेमस डाइटी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग टेम्पल भी है। देन यहाँ पर अदर जो छोटी छोटी वैलीज देखी जाती है, तो वो आती है सूरल वैली। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सूरल वैली कहाँ पर है, तो अभी आप बेनिश्चिंत होकर बता सकते हैं इट इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, और चंबा में कहाँ पर है, पांगी रीजन में। देन उसके बाद यहाँ पर आता है, ठीक है, एक पॉइंट आता है ये हुदौन, ठीक है, भोतियरी। ये क्या है, एक तरह से क्वेंट विलेज नॉन फॉर इट्स सिनरिक एनवायरनमेंट एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। ये एक विलेज है, इस विलेज का नाम भी पूछा जा सकता है कि विलेज कहाँ पर है। तो याद रखना ये अपने ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, जो यहाँ पर कल्चर है उसके लिए फेमस है, ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर है उसके लिए फेमस है, प्लस साथ में सिनरिक एनवायरनमेंट है उसके लिए भी फेमस है। बहुत अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट इस विलेज में रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फिर यहाँ के लोग भी यूनिक होंगे, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और प्लस साथ में यहाँ पर आप इकॉनमी भी देख सकते हैं, तो इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो आप ये विलेज का भी याद रखना कौन सी रीजन में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हम यहाँ पर कवर करेंगे वो है लाहौल वैली। लाहौल वैली की अगर हम बात करें, अब देखो हमने इस वाले रीजन के बारे में पढ़ लिया पूरा ऑलमोस्ट, अब हम बात करेंगे इस वाले रीजन के बारे में। और स्पीति वैली को फिर हम जब स्पीति रिवर को कवर करेंगे तो वहाँ उसको स्पीति रिवर को स्पीति रिवर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि जब हम सतलुज रिवर को कवर करेंगे, देन उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सतलुज रिवर के साथ जो है वो इस तरह से जब सतलुज रिवर एंट्री करती है, तो सतलुज रिवर के साथ जो है वो हम कवर करेंगे, यहाँ ब्यास वाली जो आपकी टनल, तो उस तरह से हम कवर करेंगे पूरा स्पीति को। तो स्पीति वैली को हम तब कवर करेंगे, लाहौल वैली को हम साथ में पढ़ लेते हैं। तो लाहौल वैली जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के, जो फेमस है एक तो अपने रिच कल्चर के लिए और यूनिक बायोडाइवर्सिटी के लिए। बायोडाइवर्सिटी इन द सेंस कि यहाँ पर आपको यूनिक बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। अभी देखो हमने बात की थी ये रीजन में कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, नरेंद्र?
इस रीजन में कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है अंकिता मैम, आप भी बता सकते हैं? आर्कटिक। हाँ जी। आर्कटिक। मैम थोड़ा जोर से। आर्कटिक। आर्कटिक, आर्कटिक थोड़ा सा ऊपर हो गया मैम। आर्कटिक जो रीजन हो गया, और नो डाउट दिस इज करेक्ट, बट आर्कटिक थोड़ा इस तरह से बनता है यहाँ पे, इस रीजन में। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको अल्पाइन रीजन मिलेगा, हमने बात की थी ना अल्पाइन वाली, पीर पंजाल से ऊपर, ग्रेटर हिमालय से ऊपर अल्पाइन क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी, तो वो यहाँ पे याद रखना। देन उसके बाद यहाँ पे इस वैली को क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये वैलीज में यूनिक बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद ये वैली ना ट्रांस हिमालयाज में है। अब जब ट्रांस हिमालयाज में है तो ये बॉर्डर बनाती है एक तरफ लद्दाख के साथ, नॉर्थ में अगर हम बात करें तो ऊपर वाली साइड आपको मिल जाएगा यहाँ पे लद्दाख। देन उसका ईस्ट में अगर हम बात करें, यहाँ पे ईस्ट वाले रीजन, ये वाला रीजन यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया तिब्बत। प्लस उसके बाद अगर हम बात करें चंबा एंड कुल्लू साउथ, चंबा कहां पर आ गया, दिस इज रीजन आपका, ये वाला रीजन हो गया चंबा, और इधर वाली साइड पे हो गया आपका कुल्लू। तो ये क्लियर होता है कि ये ट्रांस हिमालयाज में है और बॉर्डर बना रही है थ्री रीजन्स के साथ, मेनली मेनली थ्री रीजन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तिब्बत, लद्दाख और आपका चंबा एंड कुल्लू। देन उसके बाद रीजन में अब देखो तिब्बत से क्लोज है ये रीजन, तो यहाँ पर तिब्बत के कल्चर को देखा जाता है, तिब्बतन कल्चर की इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे रहती है। मेजर पासिस कौन कौन से हैं इस रीजन में, तो सबसे पहला आता है रोहतांग पास। रोहतांग कनेक्ट कर रहा है लाहौल और कुल्लू वैली को, अब ध्यान से समझना इसको बिल्कुल, ठीक है, पहला ये हो गया। देन उसके बाद बारालाचा, बारालाचा कनेक्ट कर रहा है लाहौल और लद्दाख को, और कुंजुम कनेक्ट कर रहा है लाहौल और स्पीति। अब देखो कैसे लर्न करना है इसको, हम इसको सीक्वेंस वाइज याद करेंगे। मतलब देखो, बारालाचा किसको कनेक्ट कर रहा है, लाहौल और लद्दाख। अब हमें यह पता है कि लद्दाख ऊपर है और लाहौल नीचे है, ठीक है, तो दैट मीन्स सबसे ऊपर यही होगा। तो बारालाचा जो है वो आपका 16,040 फीट, यानी कि 1604, यानी कि 16,040 फीट पर है आपका बारालाचा। फिर उसके बाद कुंजुम पास, कुंजुम पास किसको कनेक्ट कर रहा है, लाहौल और स्पीति। अब हमें यह भी पता है कि जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं यहाँ पे इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो हमें पता है कि स्पीति जो है वो ऊपर आता है, लाहौल जो है वो नीचे आता है, नीचे वाली साइड मानी जाती है। तो अब यहाँ पर इस रीजन में जब स्पीति स्पीति वैली और लाहौल वैली को जब कनेक्ट किया जा रहा है, तो दैट इज कुंजुम पास। तो ये सीक्वेंस में इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाहौल और आपका नेक्स्ट जो थर्ड बनता है रोहतांग पास। रोहतांग किसको कनेक्ट कर रहा है, लाहौल और कुल्लू वैली। अब कुल्लू वैली कहां पर हुई, दिस इज द कुल्लू वैली, और इस रीजन में जब यहां पर कनेक्टिविटी बन रही है तो दैट इज योर रोहतांग पास। रोहतांग पास काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सी रिवर यहां से निकलती है रोहतांग पास से, ब्यास। ब्यास रिवर। तो इस तरह से हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन जो ये लाहौल वैली है, एक तो इसके बारे में महाभारत में मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि महाभारत में लिंक होती है वैली। देन उसके बाद रजतंगनी, रजतरंगनी जो है वो कल्हान की जो है वो बुक है, ठीक है, कल्हान की बुक है जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बता रखा है। तो जब कश्मीर हिस्ट्री के बारे में बता रखा है तो वहां पर लाहौल वैली के बारे में भी चर्चा की गई है। तो ये एक तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रजतरंगनी किसने लिखी है, कल्हान ने लिख रखी है, तो ये हम याद कर सकते हैं। देन उसके बाद जो आपका ये रीजन है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, ये एक एंशियंट ट्रेड रूट का पार्ट था बिटवीन एशिया एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया और एशिया। अब तिब्बत से लोग जो है वो पासिस के थ्रू यहाँ पर आते थे, देन उसके बाद क्रॉस करके थोड़ा सा प्लेन्स में एंटर करके खाइबर पास के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते थे। तो इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि जो लाहौल वैली थी उसके जो पासिस है वो कनेक्टिविटी का काम करते थे एंशियंट टाइम में, आज के टाइम पे भी करता है, एंशियंट टाइम पे भी, और एंशियंट टाइम पे इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड रूट्स। देन उसके बाद इस रीजन में जो है वो आपका बुद्धिज्म की भी इन्फ्लुएंस रहती है और हिंदुज्म की भी इन्फ्लुएंस रहती है। पहला पॉइंट, तिब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हिंदुज्म को बुद्धिज्म को देखा जाता है। और ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि देखो ट्रेड रूट था, ट्रेड रूट था यानी कि टैक्स आएगा, ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स आएगा, तो टैक्स अगर आएगा तो दैट मीन्स ब्रिटिश कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रोड कनेक्टिविटी बनाई, ब्रिटिशर्स ने रोड पहुंचाए आपका लाहौल एंड स्पीति तक। उसके बाद हिमाचल का पार्ट बनाए 1948 में। देन उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो अटल टनल यहाँ पर बनाई गई जिसकी लेंथ है 9.2 किलोमीटर, लेंथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो 2020 में इनॉग्रेट की गई थी। इसका मेन काम क्या था, कनेक्टिविटी को प्रमोट करना। अभी पीर पंजाल में है, ये याद रखना कि ये पीर पंजाल, और पीर पंजाल इस तरह से यहाँ पर इस रीजन में आपको पीर पंजाल मिलती है। तो पीर पंजाल का जो रीजन कुल्लू में आता है, कुल्लू में यहाँ पर आपको जो है वो एक तरह से अटल टनल, या अगर हम नॉर्मली बात करें, सॉरी कुल्लू नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन पीर पंजाल का जो रीजन है उसमें आपको अटल टनल देखने को मिलेगी। और रोहतांग पास मेनली यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लस याद रखना कि ये जो आपकी टनल है ये डबल लेन टनल है और हॉर्स शेप में है, जो बेसिक पॉइंट है। देन उसके बाद
यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौलीज यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। लाहौलीज जो है वो प्रैक्टिस करते हैं बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों को। तो ये बेसिक है, याद रखना कि बुद्धिज्म का पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि तिब्बतियन इन्फ्लुएंस, और हिंदुज्म की अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ द इंडिया की जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहती है। फेस्टिवल्स कौन कौन से इस रीजन में जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो सबसे पहला आता है हल्दा फेस्टिवल, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सिमिलर टू दिवाली, जैसे दिवाली का फेस्टिवल होता है वैसे ही फेस्टिवल होता है हल्दा, और ये डेडिकेटेड है गॉडेस के लिए जिसका नाम है शशिकर अपा। तो ये गॉडेस का नाम भी हम याद कर सकते हैं। और हल्दा फेस्टिवल, तो हल्दा फेस्टिवल कौन सी गॉडेस से लिंक करता है, शशिकर अपा से। फिर उसके बाद यहाँ पर एक फागली फेस्टिवल भी होता है जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और लोसर ये तिब्बतियन फेस्टिवल है, बुद्धिज्म से लिंक करता है, और ये जो है वो न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो ये भी यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो भोटी जो है वो डायलेक्ट रहता है या लैंग्वेज रहती है, इट इज़ अ डायलेक्ट ऑफ तिब्बतियन, तिब्बतियन का ये डायलेक्ट है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर, अब यहाँ पर याद रखना एग्रीकल्चर में यहाँ पर एक तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो रहेगी रहेगी, यहाँ पर बरेली पीज और पोटैटो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो एक पॉइंट समझना, इधर वाली साइड पे है पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद शुरू होती है लाहौल वैली, सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो ये वाला रीजन है यहाँ पर रेन शेडो रीजन है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ठंड होती है और ठंड में सेब होता है। तो लाहौल एंड स्पीति में आपको एप्पल के जो है वो हॉर्टिकल्चर के जो है वो मिल जाएंगे, एप्पल ऑर्चर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर सीड पोटैटो बहुत अच्छा होता है, सीड पोटैटो और एप्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्लस होप्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है जो आपका जो है वो हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो अभी तक हमने एग्रीकल्चर की बात की थी, अब हमने हॉर्टिकल्चर को भी लिंक कर दिया। देन जब हॉर्टिकल्चर को लिंक कर रहे हैं तो हम वैली रीजन में लिंक कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको याक, शीप और गॉट तीनों मिलेगी। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एडवेंचरस टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म आप बड़े बड़े ट्रैक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ट्रैकिंग और बाइकिंग के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे रोहतांग दर्रा लोग ट्रैक करने के लिए जाते हैं, अटल टनल बनाई तो वो टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मोनेस्ट्रीज भी मिलेगी, बुद्धिज्म की इन्फ्लुएंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको मोनेस्ट्रीज मिलेगी। तो किलोंग मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में, ठीक है। शशूर मोनेस्ट्री ये भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और तांडी एक रीजन है, तांडी जहां पर मैंने आपको बताया, कौन सा रीजन है तांडी, जहाँ चंद्रा और भागा आपस में मिलती है। जहां चंद्रा और भागा दोनों आपस में मिलती है। तो ये एक सेक्रेड साइट है, मतलब पवित्र जगह मानी जाती है। और चंद्रताल और सूरजताल उन दोनों का भी जो है वो मैथोलॉजिकल या फिर रिलीजियस या फिर अगर हम बात करें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी जो है वो इंपॉर्टेंस रहती है। फ्लोरा और फौना, अभी फ्लोरा का मतलब हो गया पेड़ पौधे, तो अल्पाइन वेजिटेशन, अभी अल्पाइन वेजिटेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट तो नहीं है, माइंड में छप गया ना कि कौन से रीजन की बात की जा रही है। यस सर। देन उसके बाद जुनिपर, जुनिपर और वाइल्ड फ्लावर यहाँ पर देखने को मिलते हैं विंटर में। फौना में अगर हम बात करें तो हिमालयन इबेक्स यहाँ पर आपको मिलेगा, स्नो लेपर्ड यहाँ पर मिलेगा, तिब्बतियन वॉल्फ मिलेगा और ब्लू शिप। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो फौना, फौना मतलब जीव जंतु, और फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे। क्लाइमेट अगर हम बात करें तो लॉन्ग हराश विंटर यहाँ पर देखने को मिलती है, और विंटर में स्नोफॉल होता है, तो वही है कि 6 से 7 महीने बर्फ रहेगा यहाँ पर, और परमानेंट जो है फ्रोजन रीजन रहता है। देन उसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है तिब्बत पॉइंट ऑफ व्यू से कि तिब्बत का कल्चर जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिग्निफिकेंस में हम बता सकते हैं कि तिब्बत का कल्चर रिच ट्रेडिशंस यहाँ पर रहते हैं, लिंक करते हैं। और सिग्निफिकेंस में बायोडाइवर्सिटी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो यूनिक मिलती है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम बता सकते हैं कि एक तो एंशिएंट ट्रेड रूट का पार्ट था। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं, रिच कल्चर है, रिच आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, रिच आर्किटेक्चर है। तो ये सभी पॉइंट्स हम लिंक कर सकते हैं एट द एंड अबाउट दिस वैली। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। देन आप नोट भी लिख सकते हैं कि आप वैली चंबा, आपका पांगी वैली और आपका लाहौल वैली, इन दोनों के ऊपर आप नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं इन दोनों पे, यानी कि आप जो 120 वर्ड्स में दोनों पर नोट लिख सकते हैं। तो देन आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जितना आपने पढ़ा उतना आपने लर्न कर लिया, उतना आपने लिख भी दिया। तो ये एक प्रैक्टिस हो जाएगी मेंस की साथ के साथ में। देन थोड़ा मैप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मैप है ये ऑलमोस्ट आपका लाहौल एंड स्पीति का, और इसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कुछ लोकेशंस को समझने की। तो देखो सबसे पहले तो ईस्ट वाली साइड पर हम चलते हैं, यहाँ पर दैट इज योर चाइना। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि कौन सी वैली कनेक्ट कर रही है चाइना के साथ, तो दैट इज योर, देखो यहां पर वैलीज को ध्यान से समझना। ओवरऑल अगर हम बात करें लाहौल स्पीति में, तो स्पीति रीजन कनेक्ट करता है चाइना के साथ, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। और जो लाहौल वाला रीजन है और स्पीति वाला ये वाला रीजन, इट इज कनेक्ट विद योर जम्मू कश्मीर, और अभी ये जो है वो लद्दाख वाला रीजन है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसके बाद ये हो गया कि रिवर्स को देखो। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं वैलीज की तरफ। तो आप जब थोड़ा सा साउथ में जाओगे तो यहां पर आपको पिन वैली मिलेगी, पिन वैली देखने को मिलेगी, और यहां पर लिंगती वैली।
तो अब लोकेशन भी आपको बन सकती है, तो इस तरह से पिन वैली के नॉर्थ में कौन सी है, लिंगते वैली, पहला पॉइंट। देन उसके बाद आपको पिन वैली के इधर वाली साइड नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आपको स्पीति वैली देखने को मिलेगी, और स्पीति वैली के वेस्ट में आपको यहां पर इस तरह से इट इज योर लाहौल वैली, और लाहौल वैली के फिर अब यहां पर इधर जाते हैं पूरा वेस्ट में, तो दैट इज योर आपका यहां पर चंबा क्रॉस, जब हम चंबा एंट्री करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगी पांगी वैली। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। अब रिवर्स देखो, रिवर्स कैसे बन रही है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो सबसे पहले ढूंढते हैं हम तांडी जगह को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तांडी जो है वो जगह को ढूंढेंगे। किलोंग अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर इस तरह से जो आपको किलोंग मिलेगा। अब ऊपर से सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर आपको इस तरह से यहाँ पर मिलेगा, और छोटा सिगड़ी ग्लेशियर मैंने आपको बताया था सूरजताल के इस वाले पॉइंट पर है यहाँ पे। अब देखो तांडी रीजन आ गया आपका, ये वाला रीजन यहाँ पे। अब चलते हैं रिवर्स को ढूंढते, तो अब हम चलते हैं रिवर के साइड पे, और ये कौन सी रिवर है जिस पर हम चल रहे हैं, दैट इज योर चंद्रा रिवर। चंद्रा रिवर यहाँ से इस तरह से आती है, और ये रहा आपका यहाँ पर चंद्रताल, दिस इज योर चंद्रताल, इस तरह से रिवर। देन दूसरी रिवर यहाँ पर बनाई है वो इस तरह से बिल्कुल यहाँ पर, और अब योगी भागा रिवर। तो दोनों को सूरजताल और चंद्रताल दोनों एक तरह से, तो ऊपर वाला साइड पे कौन सा आ रहा है, दैट इज योर सूरजताल, याद रखना पहले पॉइंट। देन उसके बाद पासिस हम इस तरह से लिंक कर सकते हैं, और ये वाली साइड पे आपको जो है वो जास्कर रेंज देखने को मिलेगी, और ये पूरा रीजन पार्ट है ट्रांस हिमालयस का, बिल्कुल इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। देन देखो चंबा वैली, दिस इज योर चंबा वैली, और यहाँ पर होगी पीर पंजाल रेंज, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर छोटी छोटी वैलीज और भी आती है, उनको भी हम साथ के साथ में पढ़ सकते हैं। तो चंबा वैली ओवरऑल हम देख रहे हैं, ठीक है। पट्टन वैली भी इसको एक तरह से जो है वो कहा जाता है। उसके ऊपर यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए, सॉरी, ऊपर यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए चंबा साइड में आपका जो है वो यहाँ पर कौन सा पास मैंने बताया जो पांगी वैली और चंबा वैली को कनेक्ट कर रहा है, साच पास। साच पास। तो इस तरह से इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें जो है वो वेरियस लोकेशंस को भी साथ के साथ में देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखो पार्वती रिवर आती है पेन पार्वती वाली वैली से, और इधर से मनाली, यहाँ से हो गया आपका इंद्रासेन, देखो पीक्स भी आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी, देव टिब्बा आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो आप लिंक करके पढ़ सकते हैं पूरा। तो मैप जो है वो कोशिश रहेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट का मैप हम इस तरह से कवर करेंगे, और वैलीज के साथ जो है वो हम पूरा हिमाचल को कवर करेंगे। ऑलमोस्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारी क्लास थी एचपीजीके की।